नेक्स्ट है बच्चों आइडियल गैस, द गैस विच ऑब्वियस द इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करती हैं उसको बोलते हैं आइडियल गैस एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज, और उसको बोलते हैं आइडियल गैस। सो दूसरी होती है रियल गैसेज। सो रियल गैस क्या होती है, कुछ गैसेज जो होती हैं दे डू नॉट ऑबे द आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को नहीं फॉलो करती हैं, तो उनको बोलते हैं रियल गैसेज या नॉन आइडियल गैसेज। रियल गैसेस बिहेव आइडली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। तो ये था आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो इससे ठीक है जी न्यूमेरिकल आ जाते हैं इससे। सो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। सो जब कंडीशन क्या होगी, सिमिलर कंडीशन होगी टेम्परेचर एंड प्रेशर की, दो गैसेज होंगी सपोज आपके पास, एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1, दूसरी का है R2, तो वो जो होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, R1 और R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट और सेकंड गैस है। तो R1 कहाँ पे है, देखिए इसका इन्वर्स क्या है अंडर रूट डी, D1 नीचे है और R2 यहाँ पे नीचे है, तो अंडर रूट डी के आपके पास D2 क्या ऊपर है। सो इसका मतलब क्या है, देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू, क्योंकि दो गैसेज के कंपैरिजन में आता है नॉर्मल, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी, सिंपल सा रिलेशन है। सो मैथमेटिकली आप इसको R1 बाई R2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट D2 बाई D1, और डेंसिटी क्या होती है PM अपॉन RT, तो P R और T कांस्टेंट है सारी चीजें, तो क्या बन जाएगा M2 अपॉन M1 अंडर रूट। तो ये जो रिलेशन है दिस इज ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपको पता ही है, इज टेंडेंसी ऑफ गैसेस टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, वाइल इफ्यूजन, ठीक है, एक डिफ्यूजन है और दूसरा कौन सा है, इफ्यूजन है। सो इफ्यूजन क्या होती है, इज द मूवमेंट ऑफ गैस थ्रू अ स्मॉल होल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर। जैसे आपके पास टायर है, तो टायर को आप प्रिक करते हो, ठीक है, या उसका जो वो ओपनिंग होती है वहां पे आप हाथ लगाते हो, तो एकदम प्रेशर के साथ हवा बाहर आती है, तो वो इफ्यूजन है, मतलब एक स्मॉल होल होगा वहां से मूवमेंट हो रही है गैस की, तो वो इफ्यूजन है। अदरवाइज क्या है डिफ्यूजन, जैसे आपने अगरबत्ती जलाई सारे रूम में क्या होगी, वो खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो वो है दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, इंपॉर्टेंट है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज, ऐसी गैसेज जो आपस में रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, वो रिएक्शन होगी, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। कि जो प्रेशर होगा टोटल जो है, और पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है, जैसे सपोज दो चीज़ें हैं, ठीक है जी, आप अपने हैंड से क्या कर रहे हो, दीवार पे प्रेशर लगा रहे हो, तो एक फिंगर कुछ और प्रेशर लगा रही होगी, दूसरी फिंगर कुछ और लगा रही होगी, तीसरी कुछ और लगा रही होगी, और हाथ का जो क्या हो गया पूरा, वो क्या हो गया टोटल प्रेशर हो गया। सो एक फिंगर का वो उस फिंगर का पार्शियल प्रेशर होगा, दूसरी जो लगा रही होगी उस फिंगर का पार्शियल प्रेशर होगा, थंब का अपना होगा। तो जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है, जो हर चीज़ एक लगा रही होती है, ठीक है, इंडिविजुअली प्रेशर जनरेट कर रही होती है, टोटल में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, और सबको मिला के क्या बन जाता है टोटल प्रेशर। सो पी टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। आपके पास तीन गैसेज है, अगर उनका पार्शियल प्रेशर P1 P2 और P3 है, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, तब उनका जो प्रेशर है पी टोटल क्या हो जाएगा, इट इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेज। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। इसको भी करते हैं आगे, अगर आपके पास इफ N1 N2 एंड N3 आर द मोल्स ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, ठीक है जी, नॉन रिएक्टिंग गैसेज शुरू में बात हो गई थी, फिल्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V एट अ टेम्परेचर T, द टोटल प्रेशर P इज गिवन बाय, क्योंकि यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, सो पी वी दैट इज इक्वल टू क्या है NRT है, तो पी वी दैट इज इक्वल टू N की जगह क्या जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, क्योंकि तीन गैसेज ली हैं। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ए गैसियस मिक्सचर। सो एक्वस टेंशन एक चीज आती है,
It is the pressure exerted by the water vapor at a particular temperature and it depends upon the temperature. आपको पता है कि वाटर जो एवेपोरेट होता रहता है अपने आप ही, और उससे जो वेपर बनते हैं तो उनसे भी जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द water. So it is the pressure exerted by the water vapor at a particular temperature. So जैसे भी कभी भी आपने देखा हो, जैसे हाइड्रोजन को कलेक्ट करते हैं तो वाटर का जो वाटर में से कलेक्ट करते हैं उसको, और ऊपर जो है एक इन्वर्टेड सिलेंडर लगाया होता है, तो वो जो गैस जब उससे पास करेगी तो उसमें क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ उसमें कुछ वाटर वेपर भी चले जाते हैं, तो वो जो उस हाइड्रोजन का प्रेशर होगा वो उसका अपना प्रेशर है, वो उसमें वाटर वेपर का भी ऐड होगा, तो उसमें से कैसे निकालते हैं हम ड्राई गैस का, तो जो टोटल वेपर प्रेशर जो आया होगा उस गैस का माइनस एक्वस टेंशन कर देंगे, तो वो हाइड्रोजन गैस का क्या आ जाएगा, जो ड्राई जो गैस है उसका प्रेशर आ जाएगा. सो प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी डिटरमिन्ड बाय डाल्टन लॉ. सो व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर इट इज ऑब्जर्व्ड that pressure is equal to the sum of the pressure of the dry gas and the pressure of the water vapor. तो उस टाइम कैसे निकाल लेंगे, so pressure of the dry gas that is equal to pressure of the moist gas minus aqueous tension, और P dry क्या हो जाएगा, that is equal to P total minus aqueous tension.